नमस्कार, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था डोबेराइडर भी कर चुके हैं हम, मेंडेलिव भी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो पीरियोडिक टेबल की हमारी दो क्लास हो चुकी है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमने मेटल, नॉन मेटल, इसका क्लासिफिकेशन ये फर्स्ट क्लास की हमारी। सेकंड क्लास में हमने कौन क्या किया, डोबेराइडर कर लिया डियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्लास में हमने क्या कर लिया, डोबेराइडर, ठीक है ना, डोबेराइडर। थर्ड क्लास में हमने डियर स्टूडेंट, और सॉरी सेकंड ही क्लास में हमने क्या कर लिया था डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ही क्लास में हमने कर लिया था न्यूलैंड्स, ठीक है ना। न्यूलैंड्स की हम कमियां कर चुके थे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो न्यूलैंड्स वाला कांसेप्ट हम क्लियर कर चुके थे डियर स्टूडेंट। मैं एक मिनट के लिए रिकैप कर देता हूं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन किसने दिया था डियर स्टूडेंट, बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था, ये बर्जीलियस ने दिया था। और डोबेराइडर का ट्रेड क्या था, डोबेराइडर का ट्रेड 1870 में जर्मन के थे। ये कहां के थे, जर्मन के थे डियर स्टूडेंट्स। कहां के थे, जर्मन के थे। और इनके अनुसार क्या था भाई, बीच में आने वाला एलिमेंट और उससे पहले आने वाला एलिमेंट और उसके बाद में आने वाला एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान, इससे पहले आने वाले और उसके बाद में आने वाले एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच में आने वाले एटम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सबकी सब रासायनिक गुणधर्म इनके क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमने पिछली क्लास में जान लिया था डियर स्टूडेंट, ये हमने पिछली क्लास में जान लिया था डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, न्यूलैंड्स में हमने संगीत के साथ शुरू की कल्पना की, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। हमने संगीत के साथ सारे गामा पा, ठीक है ना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इन 1865, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसकी कमियां भी कर ली थी ना हमने, केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता था, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए, सॉरी थोरियम तक। वैसे पूछे थे कहां से, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता था और कहां तक, थोरियम तक। टोटल एलिमेंट कितने थे, 56। न्यू डोबेराइडर के टाइम पे कितने थे, 33। कितने ट्रेड बने थे, सिर्फ 3 ही ट्रेड बने थे। एग्जांपल सर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और भी है ना डियर स्टूडेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन का 126.9 एटॉमिक मास, ठीक है ना, 127 ही बोल देते हैं, ठीक है ना। इसका कितना आता है, 35.5, 35.5, ठीक है। तो ये सब कुछ हम पिछली क्लास में डिफरेंट कर चुके हैं। आज की क्लास में जानेंगे डियर स्टूडेंट मेंडेलीव, है ना, मेंडेलीव जानेंगे डियर स्टूडेंट। तो मेंडेलीव जानेंगे आज की क्लास में डियर स्टूडेंट। मेंडेलीव का क्या योगदान था, ठीक है ना। मेंडेलीव का इंपॉर्टेंट रोल था डियर स्टूडेंट इसमें, पीरियोडिक टेबल में डियर स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनको एक एडजस्ट करने का पैटर्न भी दिया, ठीक है ना। वर्गीकरण का भी, वर्गीकरण का मीन कैसे, उन्होंने एक सारणी को भी तैयार करने में भी अहम योगदान दिया कि कैसे सारणी बना सकते हैं, टेबल कैसे बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे मेंडेलीव की आवर्त सारणी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी करेंगे ना जब हम, आधुनिक काल में थोड़ा मैंने क्या दे दूंगा कि आधुनिक हेनरी मोजले ने बनाई थी, यही था इसमें। इसके बाद आधुनिक को कंप्लीट होते ही डिफरेंट, आधुनिक को कंप्लीट होते ही आपको पीरियोडिक टेबल कैसे 118 एलिमेंट को कैसे रिटर्न डाउन करेंगे शॉर्ट ट्रिक में। तो 118 एलिमेंट की आपको ट्रिक देखने को जरूर मिलेगी डिफरेंट, ठीक है ना। तो एक ट्रिकी मेथड से करा दूंगा डिफरेंट पूरे बोर्ड पे तुम्हें, ठीक है ना, साथ साथ में प्रिंट आउट कर देना। क्वेश्चन की रही बात दिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को आधुनिक आवर्त सारणी से ही, आधुनिक पीरियोडिक टेबल से ही, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना कंटेंट डियर स्टूडेंट। जुड़े रहना डाल कर डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट।
तो डियर फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, सॉरी मेंडेलीव की आवर्त सारणी, मेंडेलीव मेंडेलीव, ठीक है ना। तो दमित्री इवानोविच, दमित्री इवानोविच, दमित्री इनका पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलीव। तो इनके टाइम पर डिफरेंट एलिमेंट पूछेगा कितने थे, टोटल एलिमेंट कितने थे 63। मोस्ट इंपोर्टेंट एडिशन, कितने एलिमेंट थे इनके टाइम पे 63, 63 एलिमेंट थे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर फ्रेंड, कितने एलिमेंट थे 63 एलिमेंट थे डियर स्टूडेंट। अब देखो डियर फ्रेंड 63 एलिमेंट तो थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी जो अपने पीरियोडिक टेबल बनाई ना, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, उन्होंने बोला परमाणु किसी भी तत्व के, सुनो मोस्ट इंपोर्टेंट एडिशन, किसी भी तत्व के गुणधर्म, गुणधर्म का मीन्स कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट, ठीक है ना, गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना, अभी किया हमने, और भौतिक गुणधर्म, ठीक है ना, भौतिक गुणधर्म, परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान के फलन होते हैं, फलन होते हैं। देखो डिफरेंट, इनका रियल में कंसेप्ट क्या था, इन्होंने सबके सब एलिमेंट के ना 63 के 63 कार्बन बना लिए, इन्होंने क्या बना लिए 63 कार्बन बना लिए। हाइड्रोजन था, जैसे हाइड्रोजन की स्टडी की, यहाँ पे रिटर्न डाउन कर दिया इन्होंने, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही सजाया, एटॉमिक मास, ये याद रखना डिवीजन, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्लासिफिकेशन किया डिवीजन, ठीक है ना, एटॉमिक मास ही इन्होंने बेस माना, ठीक। अब ऐसे फिर ऐसे चलते गए, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग और इसके अलग। मैं जो जुबान से बोलूं ना डिवीजन, वो रिटेन डाउन से रहना मोस्टली इंपॉर्टेंट है। देखो डिवीजन इन्होंने क्या बोला भाई, ऐसे ऐसे एलिमेंट को क्या स्टडी करते गए, और एक टाइम पीरियड आया कि उनका के बैकअप आया, मींस क्या था भाई, जो आगे आने वाला एलिमेंट है ना, जो उसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही थी, फर्स्ट से। अब आगे एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलने की, खाली जगह छोड़ दी, देन आ गया इससे प्रॉपर्टी मिल गई, फिर इसकी जगह खाली जगह छोड़ दी, फिर ऐसे, फिर आगे खाली जगह छोड़ दी उसने, फिर इन्होंने क्लासिफिकेशन फिर उन्होंने क्या स्टडी की, भाई यहाँ पे जो एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी इनसे मिल रही थी, तो यहाँ पे रख दिया, यहाँ भी फिर रख दिया, आगे यहाँ पे फिर कोई एलिमेंट नहीं मिला, उसकी खाली जगह छोड़ दी, इससे मिल रहा था कोई एलिमेंट तो रख दिया, ऐसे यहाँ पे खाली छोड़ दिया, ऐसे ही, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो इन्होंने क्या किया भाई, कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी वाला नहीं मिल रहा था, उसकी जगह क्या छोड़ दी, रिक्त स्थान छोड़े, तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या रिक्त स्थान छोड़े। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन डियर स्टूडेंट, क्या छोड़े, रिक्त स्थान। उन्होंने क्या बोला भाई, ऐसे ऐसे हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे ना, प्रॉपर्टी जानते जाएंगे, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है डियर स्टूडेंट, एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक ठहराव आता है, और ठहराव के बाद वो दोबारा आ जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाती है, दोबारा उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है डियर स्टूडेंट। तो उन्होंने ऐसे सभी के सभी 63 के 63 काट दिए ना, तो 63 काट के उन्होंने एक दीवार पे लटका दिया, जिससे क्या बन गई, एक टाइप की टेबल बन गई डियर फ्रेंड, ठीक है ना डियर फ्रेंड, जिससे क्या बनी, एक टेबल बन गई, ठीक है ना, एक ऐसे सारणी बन गई डियर फ्रेंड, ठीक है ना, एक ऐसे सारणी बन गई, इसमें एलिमेंट भी थे और रिक्त स्थान भी थे,
एलिमेंट भी थे और रिक्त स्थान भी थे डियर फ्रेंड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, मेंडेलीव ने अपनी और सारणी में क्या छोड़े, खालिस्तान छोड़े थे। ठीक है डियर फ्रेंड, उन्होंने क्या बोला था भाई, किसी भी तत्व के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म उसके तत्व के परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं, उसके परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक है ना डियर फ्रेंड। और अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो तब इन्होंने कब किया था क्लासिफिकेशन, 1869 में डियर फ्रेंड। कब किया, 1869, 4 साल बाद ही, न्यूलैंड्स के 4 साल बाद ही। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी टेबल दे दी थी डियर फ्रेंड। देखो 4 साल में और एलिमेंट और मिल गए भाई। न्यूलैंड्स ने तो क्या बोला था कि भविष्य में एलिमेंट खोजे ही नहीं जाएंगे, उसके 7 साल बाद ही देखो 63 हो गए थे। उनके टाइम पीरियड पे तो 56 ही थे, उसके 4 साल बाद कितने हुए थे, 63 हो गए थे। ठीक है ना डियर फ्रेंड, 7 एलिमेंट और लास्ट थे। तो ये था डियर फ्रेंड। और जब ये मेंडेलीव ने खालिस्तान छोड़े ना, ये मेंडेलीव ने क्या छोड़े, खालिस्तान छोड़े, तो इन्होंने क्या की, भविष्यवाणी की थी डियर फ्रेंड। क्या की थी, भविष्यवाणी की। ये साथ साथ रिटर्न डाउन करते रहना डियर फ्रेंड। इन्होंने क्या की, भविष्यवाणी की थी कि इनकी जगह पे आगे एलिमेंट खोजे जाएंगे, इनकी जगह पे आगे एलिमेंट खोजे जाएंगे और खोजे गए डियर फ्रेंड। ठीक है ना, जो इनकी टेबल में एग्जैक्ट बैठते थे, एग्जैक्ट बैठते, यहाँ कोई एलिमेंट खोजा गया, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट फाउंड हुआ, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट फाउंड हुआ, जो एलिमेंट फाउंड हुए तो उस टेबल में एग्जैक्ट बैठ रहे थे डियर फ्रेंड। ठीक है ना डियर फ्रेंड। तो उन्होंने टाइप दे दिया भाई टेबल बनाने का। इस कारण को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर फ्रेंड। ठीक है ना वर्ड, ठीक है ना, पीरियोडिक का क्या फादर है ये, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नहीं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो ओल्ड थी उसके फादर मेंडेलीव थे। ठीक है ना डियर फ्रेंड। अब जो ये सारणी बनाई है ना इन्होंने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस रेलवे में एग्जाम पूछा गया था 1872 में। जो ये इन्होंने सारणी बनाई थी, एक जर्मन पत्रिका में छपी थी। कहां छपी थी, जर्मन न्यूज़पेपर में ये टेबल जो बनाई इन्होंने छपी थी। ये रिसेंटली क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिटन डाउन कर लो डियर फ्रेंड। ठीक है ना, क्वेश्चन आया था जो भाई मेंडेलीव ने सारणी बनाई थी उसका प्रकाशन कब हुआ था, इन 1872 में। भाई स्टडी तो इन्होंने इसमें की था ना 1869 में। ऐसे टेबल बनाते हुए टाइम पीरियड लगता गया, लेकिन प्रकाशन कब हुआ, 1872 में। क्लियर डियर फ्रेंड। अब देखो डियर फ्रेंड आगे देखो डियर फ्रेंड क्या लिया, देखो आगे इन्होंने तो क्लासिफिकेशन ये दिया डियर फ्रेंड। ठीक है ना, इन्होंने ये खालिस्तान आप क्लासिफिकेशन तो दिया। अब जो ये टेबल थी देखो डियर फ्रेंड, जैसे ये थी, ऐसे खालिस्तान छोड़े ना इन्होंने, तो इनकी जगह जो फाउंड हुए देखो, मैं तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट है तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर फ्रेंड, वो रिटर्न डाउन कर लेना साथ साथ में। ठीक है ना, ठीक है ना डियर फ्रेंड। तो इन्होंने जैसे तीन थे, तीन तो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जैसे यहाँ पे तीन, तो एक यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने एक का नाम दिया एका बोरॉन, एका बोरॉन, क्योंकि वो बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता था। किससे बिलोंग करता था, एका बोरॉन। क्या नाम दिया, एका बोरॉन। और एक का नाम दिया एका सिलिकॉन। क्या नाम दिया, एका सिलिकॉन। ठीक है ना, क्या नाम दिया डियर फ्रेंड, एका सिलिकॉन नाम दिया इन्होंने। उन्हीं पीरियोडिक टेबल में एक को खालिस्तान थी जो, उसको नाम दिया एका बोरॉन, एक को क्या नाम दिया एका सिलिकॉन, और एक को क्या नाम दिया एका एल्यूमिनियम, और एक को क्या नाम दिया एका एल्यूमिनियम। ठीक है ना भाई, खालिस्तान के साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसे भी बोल दिया। ठीक है ना डियर फ्रेंड, भाई इनकी जगह पे ये है, और आगे कोई फाउंड होगा जो इनकी प्रॉपर्टी इनसे मिलेगी, इनसे मिल जाएगी डियर फ्रेंड। ठीक है ना डियर फ्रेंड, ठीक है ना। अब देखो डियर फ्रेंड, जो एल्यूमिनियम था एका
एका बोरॉन था जो डियर स्टूडेंट, एका बोरॉन की जगह क्या फाउंड हुआ देखो डियर स्टूडेंट, एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम, क्या क्या स्कैंडियम आज भी, और एका एल्युमिनियम की जगह डियर स्टूडेंट गैलियम। क्या यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई पीरियोडिक टेबल की जो की मेंडेलिव की, एका एल्युमिनियम की जगह किस तत्व की खोज हुई, गैलियम की, एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम की खोज हुई, एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम से, जर्मेनियम, भाई एका बोरॉन की जगह क्यों किसकी, एक जो एका सिलिकॉन खोज रखा था उसकी जगह किसकी खोज हुई, सिलिकॉन की, एका एल्युमिनियम की जगह सिलिकॉन की, एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम की खोज हुई थी उसने। अब देखो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक मास को तो बेस मान रहे थे इन्होंने, मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। उपलब्धि बता रहा हूं इसकी, क्या बता रहा हूं, उपलब्धि, तो आगे इनकी कमी लिखेंगे। इन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट, एक और किया इन्होंने, जो लाइट हल्के तत्व थे, हल्के तत्वों को क्या रख दिया बाद में, और भारी तत्वों को पहले रख दिया, भारी तत्वों को पहले। देखो इस टेबल के अनुसार बताता हूं तुम्हें, भाई मान के चलो ऐसे टेबल बना रखी है इन्होंने, ठीक है ना भाई, ये हल्का फिर उससे ये भारी है फिर उससे भारी, ये ऐसे सीक्वेंस में थे ना। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रखा हुआ मान के चलो, यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने, कोबाल्ट को, और यहाँ पे किसको रख दिया, निकिल को, ठीक है ना, निकिल को। तो कोबाल्ट में और निकिल में क्या कॉम्बिनेशन है डियर स्टूडेंट, कोबाल्ट में और निकिल में ये कॉम्बिनेशन है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है 58.9, 58.9, और निकिल का 58.7। अब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो निकिल पहले आना चाहिए था क्योंकि ये हल्का है, इन्होंने क्या रख दिया इसको, इसके बाद रख दिया। इसको बाद में रखने का रीजन क्या बोला डियर स्टूडेंट, इन्होंने ये बोला अगर मैं इसको पहले रखता हूं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनके परमाणु गुण मैच हो रहे थे और इनके मैच हो रहे थे, तो ये रीजन दिया, एक मींस अच्छा रीजन दिया डियर स्टूडेंट उन्होंने। मैं रीजन भी तो दिया ना उन्होंने, पहले वाला उन्होंने तो रीजन भी नहीं दिया, उन्होंने क्या रीजन दे दिया भाई, कोबाल्ट को इसलिए पहले रखा क्योंकि उससे पहले आने वाले तत्व थे जो उनसे उनके परमाणु द्रव्यमान से थे, जो उनकी परमाणु की जो भी भौतिक और रासायनिक गुण थे वे मैच हो रहे थे, मिल रहे थे डियर स्टूडेंट। इस कारण उन्होंने क्या रख दिया, इनसे पहले रख दिया। ये थी उपलब्धि डियर स्टूडेंट उनकी। उपलब्धि में क्या क्या पढ़ोगे, तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या छोड़ा, खाली स्थान, और खाली स्थान देखो तीनों के, एक का बोरॉन की जगह किसकी खोज हुई, स्कैंडियम की, एक का सिलिकॉन की खोज की, एक का सिलिकॉन की जगह किसकी, जर्मेनियम की, एक का एल्युमिनियम की जगह किसकी खोज हुई, गैलियम की। तो क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है, और जो टेबल दिया कब प्रकाशित हुई थी, 1872 जर्मनी में, ठीक है ना। इन्होंने कब क्लासिफिकेशन दिया था, 1869 में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 1869 में डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और खाली स्थान भी छोटे थे, हल्के तत्वों को बाद में, भारी तत्वों को पहले रख दिया क्योंकि भारी तत्वों की केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह मैच हो रही थी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट इसकी कमियां, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी कमियां। अब देखो डियर स्टूडेंट्स इसकी कमियां, इसकी कमियां बहुत थी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कमियां उपलब्धि के साथ साथ इनकी कमियां भी थी, ठीक है ना। कमियां मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, कमियां यही कमियां है डियर स्टूडेंट। देखो उपलब्धि तो बता दी, खाली स्थान छोड़े, और क्या भाई इन्होंने हल्के तत्वों को पहले रखा, सॉरी बाद में, भारी तत्वों को कब रख दिया, पहले रख दिया। कमियां देखो डियर स्टूडेंट इसकी कमियां, मेंडेलीव की क्या, सारणी की क्या कमियां, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमियों से ही क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट कमी तो क्या थी, इन्होंने किसको प्रॉपर स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए, सबसे पहली कमी थी, उचित स्थान नहीं दे पाए, ठीक है ना डियर, उचित स्थान
नहीं दे पाए डिवीजन। दूसरी कमी क्या थी डिवीजन की? दूसरी कमी यह थी पर जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ना उसके कुछ समय बाद ही समस्थानिकों की खोज हो चुकी थी। भाई एटॉमिक मास यूज कर रहे तो समस्थानिकों के बारे में बताना पड़ेगा। सर समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उनकी भी टेबल में क्या होनी चाहिए थी? प्लेस होनी थी, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। ठीक है ना? एक मोस्ट इंपोर्टेंट उपलब्धि बताता हूँ डिफरेंट इसकी, एक उपलब्धि बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मिस हो गया देखो पास। उपलब्धि क्या थी? जो भी इनर्ट गैस थी, इनर्ट गैस जैसे जिनके ग्रुप में क्या 8 आउटर मोस्ट सेल में हमने किया था ना इनर्ट गैस, एक्रिय गैस जो किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया नहीं करती, 6 से 7 है ना वो डिफरेंट। लास्ट टेबल में 18 ग्रुप में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे डिफरेंट, जैसे कौन सी हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जिनोन, ये थी ना डिफरेंट। तो इनको उनके टाइम पे क्या थी डिफरेंट? इनकी संख्या बहुत कम थी ना, वायुमंडल से बाहरी थी ना डिफरेंट, तो बहुत कम मात्रा में थी वो। तो जो इनकी टेबल थी ना मेंडेलिव की टेबल थी, इनका स्थान एक अलग से ही ले दिया, पूरी की पूरी को एक अलग स्थान दे दिया इनको। ठीक है ना डिफरेंट? भाई ऐसे ही हर जगह दे दी इनको, पूरा का पूरा ग्रुप एक अलग दे दिया। जैसे टेबल थी ना ऐसे टेबल थी, जब ये बची ना तो एक खोज हुई तो उनको ऐसे ही बाद में ऐसे जोड़ दिया गया डिफरेंट। ठीक है ना डिफरेंट? ये उपलब्धि थी इनको भाई क्या, भाई इनर्ट गैसों को एक अलग से ग्रुप में रख दिया गया था बाद में खोज होने के बाद भी। ठीक है ना डिफरेंट? अब देखो इनकी कमियां। पहली कमी तो क्या की हमने अभी, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। दूसरी कमी क्या थी डिफरेंट? हल्के तत्वों को बाद में, भारी तत्वों को पहले, भारी तत्वों को पहले। सर ये तो उपलब्धि में गिना दिया है, अरे उपलब्धि से अलग एग्जांपल ले लेंगे आपकी बात, रख दिया। देखो कैसे टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम पहले इन्होंने किसको रख दिया? टेल्यूरियम को, फिर किसको रख दिया? आयोडीन को। अब आयोडीन का एटॉमिक मास कितना? 126.9, 127 ही मान लेते हैं। कितना? 127। टेल्यूरियम का कितना? 128। तो ये बाद में आनी चाहिए थी ना आयोडीन को, इन्होंने की टेबल क्या थी पहले रखी गई थी डिफरेंट। इन्होंने कब रख दी थी इनको? पहले, लेकिन कायदे से ये बाद में आनी चाहिए क्योंकि इनका जो था वो क्या था बेस, मेंडेलीव का क्या था बेस था, एटॉमिक मास था ना। बट टेल्यूरियम को बाद में रखना था क्योंकि 128 एटॉमिक मास, लेकिन आयोडीन को पहले रखना था, लेकिन इन्होंने आयोडीन से इसको क्या रख दिया? पहले रख दिया डिफरेंट। ठीक है ना? अब देखो डिफरेंट, आगे देखो डिफरेंट। अब देखो डिफरेंट, इनके समय में समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। ये तो अभी बताया ना मैंने, समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, ट्रिटियम जैसे हाइड्रोजन के है ना अलग अलग, तो इनको भी स्थान देना चाहिए था। किसके अकॉर्डिंग? मेंडेलीव के अकॉर्डिंग। इन्होंने इनको स्थान नहीं दिया था, तो किसका जिक्र नहीं किया डिफरेंट अपनी टेबल में? इन्होंने समस्थानिकों का, समस्थानिकों का, समस्थानिकों का वर्णन नहीं किया। ठीक है ना? समस्थानिकों का वर्णन नहीं किया। तो ये थी डियर फ्रेंड्स मेंडेलीव की आवर्सानी। मेंडेलीव की जो आवर्सानी थी डियर फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी कि ये जो मैंने बनाई थी। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स? हम आगे की टेबल देखने हमारी हेनरी मोजले ने दी जो। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स? हेनरी मोजले का एक छोटा हाईलाइट दे दूंगा तुम्हें डियर फ्रेंड, देन उसके बाद आप पूरी की पूरी टेबल समझेगी क्या टेबल थी। ठीक है डियर फ्रेंड? आधुनिक आवर्सानी देखो डियर फ्रेंड। ठीक है ना? आप क्या देखते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है ना? आधुनिक आवर्सानी देखते डियर फ्रेंड। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी से आएंगे डियर फ्रेंड। आधुनिक आवर्त सारणी कब? 1913 में हेनरी मोजले ने। किसने?
हेनरी मोसले ने, इंग्लिश में मोजले, हिंदी में मोसले, ठीक है, मोसले समझ लो, ठीक है। 1930 में, ठीक है ना, 1930 में जब रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और भी जी के साथ साथ में पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। अब देखो इनके टाइम पे कितने एलिमेंट थे टोटल, 118। जैसा कि डियर सभी की सभी जब तक का हमने अब तक का जितना भी क्लासिफिकेशन किया सबने बेस क्या माना था, एटॉमिक मास। क्या माना, एटॉमिक मास। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेस क्या माना, एटॉमिक नंबर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था डियर बेस पे रियल में, ठीक है ना। फुल फॉर्म नहीं गया वैसे, तुम्हें मैं वैसे ही बता देता हूं। इन्होंने एक्सरे किरण का क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था, उसके अकॉर्डिंग सबकी सब टेबल बनाई। एलिमेंट कितने टोटल, 118, ठीक है ना डियर फ्रेंड, 118। और बेस किसको माना, एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को, ठीक है ना। अब तुम ही बताओ डियर फ्रेंड, अगर बेस मानना है परमाणु क्रमांक को, बेस मानना किसको, एटॉमिक नंबर को, तो इसका मतलब इसमें किसके आधार पर बनाए वो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई एटॉमिक नंबर तो वही होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या अगर वह न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बेस पे बनाई डियर फ्रेंड, ठीक है ना। किस बेस पे बनाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे बनाई। अब देखो डियर फ्रेंड, सबसे हल्की जिनका एटॉमिक नंबर कम था उसको 1 था, जिसका उसको पहले ज्यादा था उसको लास्ट में 1 करना नहीं रखा। इन्होंने क्या बोला, तत्वों के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, उनके रासायनिक व भौतिक गुणधर्म, परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं। ये किसने बोला, हेनरी मोजले ने बोला डियर फ्रेंड। ये किसने बोला, भाई जो भी केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह होती है इनकी एलिमेंट की, किसके अकॉर्डिंग होती है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होती है डियर फ्रेंड। ये किन्होंने बोला, हेनरी मोजले में 1913 में, ठीक है ना। और टोटल एलिमेंट कितने थे, 118। अब देखो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इनके और इन्होंने इनर्ट गैसों को तो अलग रख ही दिया था, ठीक है ना, 18 ग्रुप में सबके सब बताएंगे डियर फ्रेंड्स। तुम्हें पीरियोडिक टेबल है ना, तो पूरी बताऊंगा। अब सुनो, इनकी पीरियोडिक टेबल ये थी ऐसे डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पे एफ ब्लॉक भी है, ठीक है ना, ये एफ ब्लॉक है डियर फ्रेंड्स। अब देखो ये ऐसे पैरेलल है जो लाइन, क्या ऐसे पैरेलल है जो लाइन, मैं दोबारा लगा देता हूँ, ब्लू मार्कर से लगा देता हूँ, देखो डियर फ्रेंड, ठीक है ना। जो ऐसे ये ब्लू मार्कर से लगी ना, ये पैरेलल लाइन, इनको क्या बोला इन्होंने, इनको क्या बोला डियर फ्रेंड, इन्होंने ग्रुप बोला। इनको क्या बोला इन्होंने, ग्रुप, वर्ग। और ये कितने थे, 18, ये कितने थे, 18। और जो ये एक्सिस लाइन है इनको इन्होंने क्या बोला, आवर्त, पीरियड बोला। इनको क्या बोला, पीरियड, आवर्त बोला। इनकी संख्या कितनी थी, 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 18 यहाँ तक थी, ठीक है ना। तो ग्रुप की संख्या कितनी थी, 18, और पीरियड की संख्या कितनी थी, 7। अब ये क्वेश्चन मत पूछना इन्होंने संस्थानिकों का जिक्र किया था, इन्होंने क्वेश्चन पूछो अगर तुम संस्थानिकों का जिक्र, आइसोटोप्स का जिक्र किया था, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बेस क्या माना, एटॉमिक नंबर माना डिफरेंट। अगर एटॉमिक मास मानते तब इनका जिक्र करना होता था इन्होंने, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। क्लियर हुआ ना डियर फ्रेंड।
ये थी डियर स्टूडेंट आधुनिक आवर्तसारणी। अगर पूछे तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हेनरी मॉडल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडेलिव। क्लियर हुआ ना डियर स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी ना जो आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक के थ्रू करवाई जाएगी डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। पूरी की पूरी टेबल होगी ना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको एक ट्रिक से करवा देंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अगर आपको क्लास पसंद आए तो डियर स्टूडेंट लाइक जरूर करना और कमेंट करना डियर स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट का कंटेंट हम आगे क्लास में करेंगे डियर स्टूडेंट, और इसकी पूरी की पूरी टेबल आपको डियर स्टूडेंट टेलीग्राम पे मिल जाएगी डियर स्टूडेंट। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा। चलो डियर स्टूडेंट आज इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट।